जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वही साहब का शेर जंगल का बादशाह है, वो बच्चे दे या अंडे दे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जज साहब के रिमार्क से हुई कि मतलब सारी उम्मीदें हाई कोर्ट से थी, क्योंकि पुलिस से तो मेरे कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि जी वो वहाँ पे फूल लेने गई थी, लिबर्टी करने के गई थी। मतलब जैसे लिबर्टी इंडिया में है या इवन लिबर्टी जाना भी गुनाह है। उसके बाद अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और एक आप आम आदमी हैं, तो आपकी सबसे पहले कोशिश अब ये होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह करके पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएं। तो 3 दिन तक मैं और मेरे उनके जो हस्बैंड है चूंकि के बाहर बैठे रहे हैं। हम हर आधे घंटे बाद उनसे मिलते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, किस तरह ख़वातीन के साथ जो है वो नारवा सलूक बरता जा रहा है। सबसे अहम जो है वो सनम जावेद का केस है। इस केस को जो है वो लगता है अरबाब इख्तियार ने इस खातून को ज़िद बना लिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल करने का भी कहा, फिर उसके बाद दोबारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और कुछ ऐसे होलनाक इंकिशाफात हैं जो मैंने सुने तो मुझे यकीन नहीं आया। और फिर मैंने इनकी फैमिली से रब्ता किया, मैंने उनसे काउंटर चेक किया, उन्होंने भी बताया। मुझ में फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये जो बातें हैं वो आपसे करूं, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या इस तरह का भी मामला हो सकता है कि जो इक़्तिदार में है उसके लिए कानून अलग है, जो अरबाब इख्तियार है, जो ताकतवर है उसके लिए कानून अलग, और जो ताकतवर नहीं है, जो गरीब है, उसके लिए कानून अलग है। भजन, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि सनम जावेद कहाँ पर हैं? हमें ये पता चला कि मुलाकात आपकी ज़रूर हुई, लेकिन अदालत के अंदर एसएचओ ने कह दिया कि वो तो हमें मतलूब ही नहीं है, हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। सर ऐसा है कि जब उनकी बेल करवाई थी हमने कोर्ट लखनऊ से, उनको रिलीज़ किया गया तो जेल के गेट के अंदर से ही उनको प्रिजन वैन में शिफ्ट करके दोबारा पकड़ लिया गया। तो उसके बाद उनको हमने फॉलो किया तो उनको चूंग ले गए। तो 3 दिन तक मैं और मेरे उनके जो हस्बैंड है चूंग के बाहर बैठे रहे हैं। हम हर आधे घंटे बाद उनसे मिलते थे, उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी वो देते थे। मतलब उनके स्टाफ जो चूंग पुलिस जो जितने भी स्टेशन के स्टाफ थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमसे। मतलब जब भी हम चाहते थे मिलने देते थे। ये चूंग पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये उसी थाने की बात कर रही हैं जिस थाने का एसएचओ अदालत में कह रहा है कि जी हमारे पास तो है ही नहीं। बिल्कुल, वो एसएचओ से मैंने बाहर पूछा भी, मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए आप मुझसे मिलें आके। वो कहते हैं जी मेरे पास तो नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन के पास थी। मैंने अपनी एफिडेविट दिया कि मैं ऑपरेशंस में हूँ तो मेरे पास तो नहीं है। मतलब वो इस तरह साहब है कि मतलब कि यानी अदालत को चकमा दे दिया, दे दिया। वो जेन्युइन उनके पास तो बेशक ना हो, लेकिन उनके थाने में तो मौजूद थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गौहर वो इनको डील कर रहे थे, उनके पास थी। तो वो कहते जी मैं अपनी ज़ात तक दे सकता हूँ कि मेरे पास नहीं थी। तो मतलब थाने की ज़ात तक देना, आपकी थाने में थी या नहीं थी। मतलब एनीवेज, लेकिन आप देखिए ना, आप उससे पूछ क्यों रहे हैं एसएचओ से? आपने कोट लखपत से 11 या 10 ख़वातीन शिफ्ट की वहाँ पे, जिनमें से 8 आपने छोड़ दी। आप उन 8 की स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ की स्टेटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद वो 2 वहाँ पे रही हैं, 2 दिन वहाँ 3 दिन वहाँ पे रही हैं। मैं मेरा बहनोई हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते थे। आप हमारी मोबाइल का डाटा निकलवा सकते हैं। अगर आप कोर्ट कमांडर हाउस में मोबाइल का डाटा निकलवा सकते हैं तो 3 दिन एक बंदा वहाँ पे मौजूद हो सुबह से लेकर रात तक, तो उसका डाटा निकल सकता है। उसके बाद जो उनकी कोर्ट लखपत से जेल से निकलने की वीडियो है वो मिल सकती है। वो अगर इन्होंने नहीं उठाया, चलो चूंग ने भी मान लेते हैं कि चूंग ने नहीं उठाया, हम सारे अंधे हैं, हम 3 दिन वहाँ पे रहे। तो जो प्रिजन वैन में उनको लेके गई कोर्ट लखपत से, वो कहाँ लेके गई? मतलब वहाँ से कोई नकाब पोश नहीं लेके गए ना, जिस तरह मना रियाज को नकाब पोश ले गए थे। आप कोट लखपत की वीडियो बनाएं, उनमें से वो उसे ले जाते हुए वैन नजर आएगी आपको। और वहाँ पे उस वक्त कम से कम 30 के करीब पुलिस मोबाइल्स मौजूद थी और कुछ 200 से 300 पुलिस वाला था। तो सारा वीडियो में है। तो अगर वो चले फॉर द टाइम बिंग हम मांग लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वो नहीं लेके गए चूंग में, तो कहीं तो लेके गए हैं ना उसको वो। तो बस वो जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वही साहब का शेर जंगल का बादशाह है, वो बच्चे दे या अंडे दे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जज साहब के रिमार्क से हुई कि मतलब वो जज साहब ने ये रिमार्क्स बोले दिए कि हमें उन सबसे सारी उम्मीदें हाई कोर्ट से थी, क्योंकि पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि जी उन्हें किसी वकील की बात पे गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला कि जी वो वहाँ पे फूल लेने गई थी, लिबर्टी करने के गई थी। मतलब जैसे लिबर्टी इंडिया में है या इवन लिबर्टी जाना भी गुनाह है। उसके बाद वो वकीलों ने बोला कि चलिए अगर आपको मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है तो मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन इसमें वो इफेक्ट जो है वो इफेक्ट होंगे, उनके बच्चे इफेक्ट होंगे। तो आगे से उनके इतने रूट रिमार्क से कितने हो जाएं। मतलब एक आप इतनी बड़ी सीट पे बैठकर जिससे आपसे लोगों की उम्मीदें हैं,
और आप जो एक फैमिली ऑलरेडी 5-6 दिन से ख्वार हो रही है, एक थोड़ी से कॉमन सेंस वाले बंदे को भी ये पता है कि अगर इतने सारे लोग वहाँ पे थे, आप किसी के भी बुला के ये जज साहब के रिमार्क्स थे कि जी मुतासिर होते हैं, हो जाएं, वो फूल लेने वहाँ पर क्या करने गई थी। ये वो हिसाब है जिसका लिबर्टी अगर मतलब मेरा ख्याल इंडिया में मुंबई में कहीं पे है तो वहाँ पे गई क्यों थी। बहरहाल अब यही है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं शायद कोई और जज हैं जो थोड़ा सा मतलब कोई इंसानी ग्राउंड्स पे हमें थोड़ा रिलीफ दे दें, क्योंकि देखिए 5 दिन से वो गायब हैं। हम जो इस बहस में पढ़ते नहीं कि वो अब कहाँ है, लेकिन आप सिर्फ उनको कोट लखपत से ले जाने की वीडियो देख लें, सारी पुलिस लेके गई है ना, तो आप पुलिस से पूछें कि वो कहाँ लेके गए हैं। 12 लोगों की फैमिलीज मौजूद थी, सबके सामने ये हुआ है। मतलब वहाँ पे 2-3 यूट्यूबर्स मौजूद थे। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप ये पुलिस कैसे मुकर सकती है आके अदालत में, और अदालत जज साहब उनको कुछ भी नहीं कहते। जस्ट वो एक उसने लिख के दे दिया कि मैंने ये नहीं किया और बस बात ख़त्म कर दी जज साहब ने। मैं कोई कल को गुनाह करता हूँ आके लिख के देता हूँ मैंने ये नहीं किया, तो क्या जज साहब कोई प्रूफ्स नहीं देखेंगे, किसी की गवाही नहीं लेंगे, बस मेरे कह देना काफ़ी होगा कि नहीं जी मैंने ये गलत काम नहीं किया, उसने एफिडेविट दे दिया, बस काफ़ी है। मतलब जो उनकी स्टेटमेंट थी SHO की, वो 2 मिनट में पकड़ी जा सकती थी। अगर सिर्फ आप जो वहाँ से 10 या 8 औरतें छोड़ी हैं उनको बुलाकर उनसे इंटरव्यू उनसे पूछ लेते, वो गवाही दे देते। वहाँ पे मुझे समझ से बाहर है कि इस मुल्क में क्या अब मजीद क्या हो सकता है। अब 3-4 दिन मेरी मदर, इवन उनकी छोटी बेटी, मतलब उन्होंने ये भी फेवर दी हमें, हमने उनसे रिक्वेस्ट की ऊँट फार्म वालों से कि छोटी बेटी ने आना है, इसकी उनको बुरा लगेगा थाने के अंदर देख के, आप इन्हें बाहर कमरे में बैठ के नाश्ता करने की इजाज़त दें। उन्होंने दी इजाज़त। मेरी मदर, मेरे फादर, उनकी बेटी थाने में बैठ के, पुलिस वाले जो हैं वो कोऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा कोई ऐसी शख्सियत या ऐसी कोई ताकत है जो अहकामात जारी कर रही है और पुलिस वाले भी मजबूर नजर आ रहे हैं। वो साफ कहते हैं सर आपको पता है कि मतलब हम खुद मजबूर हैं, हमें पता है ये ज्यादती हो रही है। और वो उनमें से मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पुलिस वालों ने साथ भी दिया, उन्होंने ये साथ दिया कि सर हम खुद PTI वाले हैं, तो हमें मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हम मजबूर हैं, लेकिन जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। जिस तरह ये आपकी बहन है उस तरह ये हमारी बहन भी है। तो उन्होंने, मैं उनका नाम लूँगा उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे मतलब इन्फॉर्म भी करते रहे कि ये लेके जाने लगे हैं, कुछ करें। तो मतलब बस अब क्या कर सकते हैं। मतलब वो आप वहाँ पे कंटीन वाले 2 बच्चे हैं, मतलब वो उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी 3 दिन वहाँ बैठे बैठे। वो हर चीज़ देखे आते थे कि आप ये मांग रही हैं, आप ये मांग रही हैं अंदर। मतलब लेकिन उन्होंने आके जस्ट एक SHO का ये कह देना कि मेरे पास नहीं है, एक कोर्ट के लिए अगर काफ़ी है, तो फिर मुझे बहुत अफसोस है इस बात के ऊपर कि कोर्ट ने, मतलब एक आम को मैं बात बता रहा हूँ ना, आप भी 2 मिनट से पहले बता सकते हैं कि वैसे SHO सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इतने सारे लोगों की गवाही ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। थाना चूंग से कब से वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं? कोई राब्ता हुआ, कुछ पता चला कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं? कोई सर मंडे की सुबह ना 7 बजे के करीब उन्होंने उसको वैन में डाला, प्रिजन वैन में, और पूरे लाहौर से घुमाते घुमाते ना वो उनको ले गए CTD बरकी रोड के ऊपर। मेरे फादर और उनके हस्बैंड उनको फॉलो कर रहे थे, मेरी मदर भी साथ थी। मैंने भी घर से गाड़ी निकाली, मैं भी वहाँ पीछे से पहुँच गया। वहाँ पे CTD वालों ने लेने से उनको मना कर दिया। आप उस CTD, इनके चलो कैमरे नहीं हैं चूग में, आप मंडे की सुबह तकरीबन 9 बजे ये वहाँ पे पहुँचे थे, 9 बजे 8:30-9 बजे के बीच में CTD बरकी रोड पे। आप उनकी एंट्रेंस और एग्जिट की आप बना सकते हैं CCTV। उसके बाद वो वहाँ से दोबारा स्टार्ट हुए हैं, घुमाते फिराते उनको लेके गए हैं चूंग में। फिर हमें लगा कि क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, हो सकता है आप इसको यहीं रखें। जब हमने रिट दायर की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने रिट क्यों की है, हम आपसे इतना अच्छा सलूक कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, हमने इनका ख्याल रखा हुआ था, आपने रिट क्यों की। मैंने उन्हें बोला कि यार मतलब आपने बेशक ख्याल रखा हुआ था, लेकिन मेरी बहन 4 दिन से हमने पकड़ी हुई है, मतलब मैं अगले 5 दिन भी इसको यहीं रखूँ, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि मतलब अगर अच्छा आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अच्छा आपको मिलने दे रहे हैं। प्रोटोकॉल है रखा तो गैर कानूनी हुआ ना, किस कानून के तहत कौन सा मुकदमा दर्ज है कि आपने जो है आपकी ये कंप्लेन बनती नहीं, मेरी कंप्लेन बनती है कि आपने 3 दिन से मेरी बहन को नाजायज रखा हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब जहाँ पे जाएगी आप वहाँ पे मिल भी नहीं सकेंगे। तो हम भी बाहर बैठे रहे शाम को। फिर उन्होंने उनको शिफ्ट करने की कोशिश की, तो मेरी बहन ने वहाँ शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी मेरे या तो मेरे भाई को बुलाएं बाहर से, या फिर लेडीज़ पुलिस बुलाएं और हमें घसीट के ले जाएं। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि अपनी बहन को समझाएं एक बंदे का कि वो ज़बरदस्ती करेंगे। तो फिर मैं अंदर गया तो मैंने उसे समझाया कि यार अब वो लेके जाएंगे ना, तो आप चली जाना, हम बाहर खड़े हैं, मेरी गलती है जी। मैंने उसे कहा कि आप चले जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। हुआ ये कि जब उन्होंने पहले प्रिजन वैन निकाली ना, तो मुझे ये हुआ कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया थाने से, और उन्होंने फिर प्रिजन वैन में डाल के सब उसे बाहर निकाला ना, तो मुझे लगा कि प्रिजन वैन में वो होगी। तो मैंने उस प्रिजन को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने आगे फ़ोन करके कह दिया जिस प्रिजन को फॉलो करो, हम सारे उसको फॉलो करते रहे। धर्मपुर जाके वो प्रिजन वैन ना ख़राब हो गई, तो मैं उतर के गया, मैंने उनसे पूछा अंदर कि इसमें सनम जावेद है, उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं है।
तो मैं फिर वापस अपने कज़न से मिला, जो कज़न को मैं छोड़ के आया था, उसका फ़ोन ऑफ हो गया हुआ था। उसने बताया कि 9 बजे के करीब आपके निकलने के 15 से 20 मिनट बाद अंदर 3 से 4 पुलिस मोबाइल्स आई हैं, जिसमें एक एसपी था और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थी फीमेल, और एक कोई बंदा है जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में टाई वाला था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन आई डोंट नो कौन था। तो उनके वो सारे उन्होंने पुलिस वालों को पीछे कर दिया, उन्होंने उसमें डाला, एसपी ने उनको अपने साथ वैन में, और वो लेके गए हैं रात को 9 बजे। उस 9 बजे के बाद वो कहाँ लेके गए हैं, किधर लेके गए हैं, नो आइडिया। मतलब हम लोग तब से ढूंढते फिर रहे हैं कि शायद कहीं, हमने उस रात हर थाने में जाके चेक किया कि यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे तो नहीं आई। तो थोड़ी सी गलती मेरी है, क्योंकि पहले वो नहीं जा रही थी, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं भी जाती तो उन्होंने उसे मैन हैंडल करके ले जाना था, इंडिया उन्होंने ले तो जाना था उनको। तो उसके बाद से कोई नहीं पता, और मतलब जज के पास आए थे उम्मीद से कि ये कुछ मतलब एक बिल्कुल एक रियासत का शहरी जो है वो किसके पास दाद रसी के लिए जाए, किसके पास जाकर अपनी रुदात सुनाए, किसके पास जाकर अपनी शिकायत लगाए। सर अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और एक आप आम आदमी हैं, तो आपकी सबसे पहले कोशिश अब ये होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह करके पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएं। पहले मुझे लोग कहते थे क्योंकि आपके पास बाहर की डिग्री है, आप पाकिस्तान में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बाहर जाएं। मैं कहता था नहीं यार, ये मेरा मुल्क है, मतलब यहाँ पे अपने लोग हैं, थोड़े पैसे कम मिलते हैं बाहर से, लेकिन चलो मतलब लोग तो अपने हैं ना कम से कम। लेकिन सर अब मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं इस मुल्क से तो बिल्कुल भेज दें। वो तो आपको बाहर भेजना चाह रहे हैं ना, आप अपने हकूक की असल चीज है कि आप में शऊर है। सनम जावेद में शऊर था। अब जब इन्होंने देखा कि ये शऊर वाले लोग जो हैं वो हमसे सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं और हमारे गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। सनम जावेद का अगर वो लिख कर दे देती कि मैं बयान नहीं दूंगी, वो लिख कर दे देती मैं दोबारा शरीक नहीं होंगी, तो उसे तो छूट जाना था। अगर आप लोग जो है वो अब इतनी मुश्किल जो है वो वक्त देखने के बाद अगर आप खामोश हो जाएंगे तो फिर कैसे ये मुल्क तब्दील होगा, कौन तब्दील करेगा। खामोश नहीं हुए सर, अभी भी देखिए हम कोर्ट में खड़े हैं, अपनी उम्मीद कर रहे हैं शायद कोई हमारी बात सुने। देखें एक आम आदमी के पास 2 ऑप्शन होती हैं, वो पुलिस के पास जाए, जब पुलिस ही आपके साथ ज्यादती कर रही हो, फिर आपकी ऑप्शन होती है आप कोर्ट आए। अब कोर्ट में जो कल जज ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं किसी एक जिसमें थोड़ी सी भी इंसान में इंसानी हमदर्दी होना, मैं उनसे ऐसे रिमार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करता। मतलब अगर आपकी बहन या बेटी को किसी ने 5 दिन से गायब रखा हो, तो क्या आप ये अगर फ़र्ज़ करें जज साहब या किसी की बेटी उधर लिबर्टी रोड से किडनैप हो जाती है और किडनैपर्स उनको नहीं छोड़ते, तो क्या अपनी बेटी से पूछेंगे कि आप लिबर्टी करने के गई थी। मतलब मुझे ये उनके कमेंट्स अभी तक वो हजम नहीं हो रहे। उसके बाद से देखें, एक आम आदमी तो हाई कोर्ट या कोर्ट से उम्मीद हो सकती है ना सबके बाद। उन विभाग से मैं इतना डिसपॉइंट हुआ हूँ कि मुझे अब इस मुल्क में नहीं समझ आता कि कोई बंदा भी आपके साथ खड़ा हो सकता है। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, इसी हाई कोर्ट से मिलेगा, इसी अदालत से मिलेगा। अदालत जो है वो अहकामात जारी कर रही है, जितने भी लोग जो हैं जिन्हें हब्से बेजाम में रखा गया है उनके खिलाफ जो है वो अहकामात जारी किए जा रहे हैं। नाज़रीन हम भी उम्मीद करते हैं ये वो क्लास है, ये वो तबका है, ये वो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो मुल्क की तब्दीली के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। और एक आज़ादी इज़हार राय या अपनी राय देने पर इतनी बड़ी सज़ा देना, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जितनी ज़्यादा जो है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जा रही हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम उम्मीद रखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इंशाल्लाह इस केस को टेकअप करेगी और जल्द सनम जावेद और तैयबा राजा, ये दोनों जो ख़वातीन हैं, ये रिहा होंगी। अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा है, कोई इन्होंने जुर्म किया है, तो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह इनको लापता नहीं करना चाहिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।